नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश में काम करने वाले कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया आग्रह। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान पूरे विश्व में जग जाहिर। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को वैश्विक मानकों के उत्पाद बनाने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लाखों सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश भर में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोजगार मेले के दौरान विभिन्न विभागों के 61 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन रोजगार के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति व सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं और भारत का युवा आज अपने परिश्रम व इनोवेशन से दुनिया को अपने सामर्थ्य की ताकत दिखा रहा है। इस मेला से सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलता बल्कि रोजगार के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। इस तरह के आयोजन के लिए सरकार सभी विभाग एवं परीक्षा लेने वाले एजेंसी मिशन मोड पर काम करती है। हमारी सरकार ने न केवल सरकारी नौकरी के अवसर सुलभ बनाया है बल्कि हम प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। सरकार छोटे बड़े सभी उद्योग को लगाने के लिए हर प्रकार की सुविधा मुहैया करा रही है। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की और मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जावेद अहमद डार ने हाल ही में पहलगांव में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं और भाईचारे व सद्भाव के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने इस बर्बर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश पीड़ितों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश में रह रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज और रेई पंचायत के उप प्रधान ठाणू लाल शर्मा ने राज्य सरकार से पांगी घाटी में बीपीएल की सूची तैयार करने के लिए समय सीमा को 30 मई तक बढ़ाने की मांग की है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पांगी तहसील में केवल एक ही पटवारी है जिन्हें 19 पंचायतों के बीपीएल दस्तावेज तैयार करने पड़ रहे हैं, जिससे पटवारी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निहाल सिंह भारद्वाज और ठाणू लाल शर्मा ने कहा कि समय सीमा बढ़ाने से लोगों को अपने दस्तावेज बनाने में सुविधा मिल सकेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने संविधान देकर भारत को गर्व के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। मंडी जिले के सुंदरनगर में आज बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के सम्मान में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने भारत रत्न भीमराव आम्बेडकर के दिए संविधान की आत्मा पर प्रहार कर इसे खत्म करने के अनेक प्रयास किए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान पूरे विश्व में पहले से ही जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि इस हमले में मारे गए लोगों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। दुनिया में किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान की धरती नापाक इरादों वालों के लिए, बेगुनाहों का जीवन छीनने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार इस्तेमाल होता रहा। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2025 तक हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी गंभीरता से, बड़ी मजबूती से आवाज उठाई है और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा। पहलगाम की जो कायरतापूर्ण हमला है बहुत निंदनीय है। निर्दोषों की जान जो गई है, उनका बलिदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी और एक के बाद दूसरा निर्णय भी उस दिशा में लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाने के विरोध में आज शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश के सैकड़ों प्राथमिक शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि कल से शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन किया जाएगा और स्कूलों में ऑनलाइन काम भी बंद कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाए जाने से शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और नीचे गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि धरने का उद्देश्य शिक्षा को प्रभावित करना नहीं है और स्कूलों में पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने जो निर्णय लिए है कि 10 बच्चों से कम पाठशालाओं में एक ही अध्यापक होगा, अब वो ऑनलाइन काम करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। ये सीधा सा इनका प्लान ये है कि धीरे धीरे अगर एक ही टीचर रखेंगे तो बच्चे तो लोग रखेंगे नहीं वहाँ पर, तो ये स्कूलों को बंद करने की एक मंशा है। लेकिन हमने निर्णय लिया कि ऑनलाइन काम कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, इसके लिए हम वचनबद्ध है। आज के बाद शिक्षण का जो कार्य है भली भांति करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कार्य है उसको बंद करते। अगर बातचीत कोई होती नहीं है, इसमें कोई हल निकलता नहीं है, तो क्रमिक अनशन जारी होगा जो कि अनिश्चित काल के लिए चलेगा और वो निदेशालय के सामने रहे। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और जो ठीक हो उसके ऊपर अमल करे। 1984 के बाद जैसे ही 2 शिक्षा निदेशालय बने, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा है।
प्रदेश पर्यटन विकास निगम अब अपनी खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामान की खरीद खाद्य आपूर्ति निगम से करेगा। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में 18 मार्च को एचपीटीडीसी और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। आरएस बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी इस समझौते के तहत निगम के माध्यम से सालाना 20 से 30 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदेगा और इससे पर्यटन निगम को करोड़ों रुपए का लाभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश में काम करने वाले कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया आग्रह। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान पूरे विश्व में जग जाहिर। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।